हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। चुनावी बेला में करीब 80 लोगों ने भाजपा पार्टी का थामा दामन। अनिल शर्मा बोले, मुख्यमंत्री के चेहरों में कांग्रेस जिसका नाम लेकर चली है उनका फोटो भी नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 अक्टूबर को नामांकन करेंगे दाखिल। सीएम के नामांकन कार्यक्रम में मंडी से जाएंगे 20,000 लोग। जयराम ठाकुर 9:30 बजे कुथा मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में कांग्रेसियों में बगावत। कांग्रेस संघर्ष समिति ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ उतारा अपना उम्मीदवार। प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता कर अपनी रणनीति का किया खुलासा। और सोलन में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस के प्रबंध पुख्ता। 1200 के करीब पुलिस और होमगार्ड के जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। 3 टुकड़ियां आज रात पहुंच जाएगी सोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं H24 मैं हूं जनीशा। हिमाचल के जिला मंडी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। मंडी में भाजपा विधायक अनिल शर्मा की मौजूदगी में करीब 80 लोग भाजपा में शामिल हुए। अनिल शर्मा ने भाजपा में शामिल हुए सभी लोगों को भाजपा का पटका पहनाकर स्वागत किया और एकजुट होकर कार्य करते हुए जीत हासिल करने की हुंकार भी भरी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानने पर भी चुटकी ली। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बेला में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कार्यकर्ताओं का शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा की मौजूदगी में करीब 80 लोग भाजपा में शामिल हुए, जिनका स्वागत भाजपा का पटका पहनाकर अनिल शर्मा ने किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ा है और दिल खोलकर सभी कार्य करते हुए जीत हासिल करेंगे। अपने घर के लोगों को अपने घर की चिंता ज्यादा होती है, इसलिए सभी एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ताकत देंगे। उन्होंने कहा कि मंडी के लोगों का दायित्व बनता है कि एक भी सीट हमारे हाथ से ना निकले। और आज जो है मुझे सभी लोग, सभी पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पूर्व में रहे प्रधान, कुछ भारतीय जनता पार्टी में, कभी मैंने उनको नहीं कहा कि आप कांग्रेस में जाइए। वो भारतीय जनता पार्टी में रहे, कुछ कांग्रेस में भी रहे। सभी को मैंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि हम इकट्ठे होकर चलें और इकट्ठे होकर चलेंगे। एक ताकत जो देंगे हम, वो मुख्यमंत्री को देंगे। और मंडी से मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, परंतु अपने घर के लोगों को अपने घर की चिंता ज्यादा होती है। ओपीएस को लेकर अनिल शर्मा ने कहा कि बिना केंद्र सरकार की मदद से कोई भी राज्य सरकार ओपीएस को लागू नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे ओपीएस का विरोध नहीं करते, लेकिन ओपीएस को लागू करने के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी और मजबूत सरकार ही ओपीएस को लागू कर पाएगी। कांग्रेस चुनावी बेला में इस तरह का प्रलोभन दे रही है। मुझे सरकार के अंदर काम करने का अनुभव भी रहा है और मैंने देखा कि कुछ चीजें बाहर कहीं तो जा सकती है, परंतु उसको लागू करना मुश्किल है। जो कांग्रेस ने इस बात कहा है कि हम ओपीएस की बात कर रहे हैं, बगैर केंद्र की सरकार की मदद से कोई भी प्रदेश ओपीएस लागू नहीं कर सकता है। और ये बातें जो है, जो बात कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है, केवल चुनाव में, तो मैं जानता हूं कि किसी के संभव नहीं है ना इतना पैसा हो सकता है जब तक केंद्र सरकार की, और ये मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद होगा तो ओपीएस भी लागू हो सकता है। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, परंतु विरोध करने की जगह हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर रणनीति बनानी पड़ेगी। और रणनीति को जब तक सरकार, मजबूत सरकार केंद्र में है, मजबूत सरकार प्रदेश में बने, तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें भी लागू हो सकती हैं। और इस तरह की बातें, आज प्रलोभन की बातें जो कांग्रेस के माध्यम से की जा रही है। सदर विधायक अनिल शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर भी निशाना साधा। अनिल शर्मा ने कहा कि एक कांग्रेस का नेता जो पड़ोसी भी है और खुद को कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री का दावेदार भी कहता है, वहीं दूसरी ओर एक मुख्यमंत्री हमारे घर में भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरों में कांग्रेस जिसका नाम लेकर चली है उनका फोटो भी नहीं है। अनिल ने कहा कि अगर कौल सिंह साथ देते तो बहुत पहले मंडी से मुख्यमंत्री पंडित सुखराम बन सकते थे। इस बात को कहते वो भी अजीब सा लगता है, क्योंकि एक सीनियर नेता हमारे पड़ोस में है, वो कई बार कहते हैं कि मैं सबसे सीनियर हूँ और मुख्यमंत्री का दावेदार भी अपने को कहते हैं। एक तो मुख्यमंत्री का दावे का कह सकते हैं और एक मुख्यमंत्री हमारे घर में है, तो हम उस बात को देखें जो हमारे हाथ में है, क्या वो तो हमारे पास है और कोई हम उम्मीद लेके बैठते हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है, उनको मैं बोलना भी चाहता हूँ आपके पत्रकारों के माध्यम से
कि आप देखिए जो मुख्यमंत्री के चेहरों में आज कांग्रेस जिसका नाम लेके चली है वहाँ तो उनका फोटो तक नहीं है। तो ये बात कह कि आप हमेशा चुनाव जो लड़ते हैं वो मुख्यमंत्री के नाम पे लड़ते हैं, परंतु मुख्यमंत्री पंडित सुखराम बन सकते थे, परंतु उस वक्त भी यदि आप साथ देते तो पंडित सुखराम 1993 में मुख्यमंत्री बन गए होते। भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि परिवारवाद की प्रथा कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने बेटे का ख्याल करना होता तो मैं कांग्रेस में ही रहता, क्योंकि कांग्रेस में अगर बाप को टिकट मिलता है तो बेटे को भी टिकट मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में परिवारवाद को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। परिवारवाद पर बोलते हुए विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मैंने अगर बेटे का ख्याल करना होता तो मैं कांग्रेस में ही रहता, क्योंकि कांग्रेस में अगर बाप को टिकट मिलता है तो बेटे को भी टिकट मिल सकता है। ये प्रथा कांग्रेस में है। आज मेरा परिवार मेरा क्षेत्र है और दोबारा अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 6 महीने के अंदर 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। कोटली के लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा और आमदनी के साधन सहित प्रदेश की सस्ती बिजली यहां उत्पादित होगी। यदि मैंने बेटे का ही ख्याल करना था तो शायद मैं कांग्रेस में रहता, क्योंकि यदि कांग्रेस में बाप को टिकट मिलता है तो बेटी को भी टिकट मिल सकता है। ये चीज प्रथा जो कांग्रेस के अंदर है, तो सबसे बड़ी बात है यदि आज मैंने फैसला लिया है तो मैं परिवार के लिए नहीं, यदि मैं अपने परिवार के लिए नहीं फैसला लेता मैं कांग्रेस में जाता, आज नहीं तो कल उसको टिकट मिल सकता था, परंतु आज मेरा परिवार मेरा क्षेत्र है। आज उसके लिए जरूरत है कि मुझे सबसे बड़ा फैसला इसलिए करना पड़ा कि इस परिवार के लिए, जो पंडित सुखराम जी का परिवार है, बहुत सी योजनाएं जो शहर के अंदर लागू करनी है, गांव के अंदर करनी है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे क्षेत्र के अंदर 1500 करोड़ मेगावाट का लगने जा रहा है, जिसको यदि मैं सत्ता में आकर हम सरकार के अंदर बैठते हैं, विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम शुरू कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोटली के लिए होगा, जिससे कि कोटली, दरंग और दूसरे क्षेत्रों के लिए हम आमदनी के साधन 1500 करोड़ से बिजली, सबसे सस्ती बिजली प्रदेश के अंदर पैदा होगी तो हमारे सोनापलाव में होगी। वहीं आश्रय शर्मा के भाजपा को ज्वाइन करने के सवाल पर अनिल शर्मा ने कहा कि वो दिल्ली में भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। उन्होंने कहा कि आश्रय कह चुका है कि वो अपने पिता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। आश्रय शर्मा जो है, मैंने कहा कि उसने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और उसके बाद गड्ढे जी ने कहा कि दिल्ली जब आए तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। वो हो सकता है कि वो दिल्ली में करे जब भी उसको होगा, क्योंकि परे ने कहा था कि परिवार से पहले मेरा ये परिवार है, जिसके लिए आश्रय ने भी कदम उठाया और इसने कहा आश्रय ने कि मैं अपने पिता के लिए जो है साथ से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये हमने फैसला लिया। हिमाचल मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह गुलेरिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जहां लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने मुख्यमंत्री जयराम को घेरा, वहीं सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल शर्मा पर भी जुबानी प्रहार किया। हिमाचल मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के एक एक गलियों में घूमे हैं और वे मंडी की हर गली से वाकिफ हैं। इसलिए मैं उन्हें मंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ललकारता हूं। अगर आपने काम किए हैं तो यहां से चुनाव लड़ें। अगर हमें भी सराज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए ललकारेंगे तो हम भी वहां से चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने खुद कहा है कि ये सुनते नहीं है। हिमाचल में बीजेपी नहीं, संघ राज कर रहा है। ये इनको हम जानते हैं, मंडी की गलियों में घूमे, मंडी में गली गली से वाकिफ है इनको, मंडी के हर पेड़ पत्थर को जानते हैं। तो मैं लक्ष्मेंद्र सिंह, मैं आजाद उम्मीदवार रूप से मैं हमारे जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी को मंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए ललकारता हूं। ये आपने अगर हिम्मत, आपने काम किए हैं, आप मंडी विधानसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन भरिए और हमारे साथ फाइट कीजिए। हम पुलिस की तरह हम बताएंगे आपने आपको क्या क्या काम बताए और आपने क्या नहीं किए। हम शांता कुमार से मिलकर आए, शांता कुमार ने खुद कहा है कि सुनते नहीं। कारण क्या, खुद बोलते हैं कि इस वक्त राजसंघ कर रहा है, बीजेपी राज नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को चुनौती देता हूं कि अगर आप में नेता के गुण हैं तो आप मंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नॉमिनेशन भरिए और हमारे खिलाफ लड़िए। हाँ, अगर आपको लगता है, अगर आप हम इन्वाइट करेंगे सराज विधानसभा क्षेत्र से, हम सराज विधानसभा क्षेत्र से आपके खिलाफ वहां से भी हम फाइट करेंगे। इतना हमें कैपेसिटीज है, इतना हमारे विजन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आम जनता वहां भी दुखी है। हाँ, वो ठेकेदार लॉबी खुश होगी, वो होगी। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर सदर विधानसभा के भाजपा विधायक अनिल शर्मा पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने अनिल शर्मा की लीडरशिप को नकार दिया है और भाजपा के वोटर ही भाजपा प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। इसकी लीडरशिप, अनिल शर्मा की लीडरशिप नकार दी गई है।
पंचायत में मैं आज सवेरे गया हूं, 5 दिन सब लोग बोल रहे हैं हमने अनिल शर्मा को वोट नहीं देना। बात बीजेपी की बोलते अनिल शर्मा को वोट नहीं देना है, तो बीजेपी की जो वोटर है वो बीजेपी के ही बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। वो लीडरशिप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन लड़ेगा, क्योंकि तो राजनीति है, लोकतंत्र है। हु विल ट्राई टू बेल द कैट, हम तो बिली गले में घंटी बांध रहे हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं आप भी मंडी विधानसभा क्षेत्र से आ जाइए ना, आप जीत गए यहां से। हम तो वी आर ऑलवेज विनर। हम तो अगर हम थोड़ा पिछड़ गए मतगणना में तो हम तभी आपसे अच्छे काम करवाएंगे। हमने आपको रात को 12:30 बजे हमने आपको हॉस्पिटल हाउस में मिलकर मुकाम बताया, लेकिन आपसे काम नहीं हुए, आपने इनकार कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा चुनावों के लिए सराज विधानसभा से नामांकन कर रहे हैं। वे बुधवार 19 अक्टूबर को 2:30 बजे थुनाग एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मंडी जिला से 20,000 लोग मुख्यमंत्री के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जिला मीडिया प्रभारी प्रशांत शर्मा ने कहा कि 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव होंगे और 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना नामांकन भरने वाले हैं। जयराम ठाकुर ने देश भर में अपने आप को शीर्ष नेतृत्व में शामिल किया है। वे हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं। उनके नामांकन में न केवल सराज और मंडी बल्कि प्रदेश के कोने कोने से भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग सराज पहुंचेंगे। मंडी जिला से 20,000 लोग मुख्यमंत्री के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 9:30 बजे जंजैहली के कुतहा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 2:30 बजे थुनाग एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कल उनका नामांकन है, तो इस कड़ी में न केवल सिराज और मंडी से बल्कि प्रदेश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कल सिराज पहुंच रहा है। और कल नामांकन उनका किया जा रहा है, तो केवल मात्र मंडी जिला से ही कम से कम 15 से 20,000 के बीच लोग कल उनके नामांकन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। वहां पर पहले वे 9:30 बजे जंजैहली के कुथा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत 2:20 पर थुनाग एसडीएम कार्यालय में वे अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। 17 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करवाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों के किस विधानसभा से किसे टिकट देना है इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। वहीं मंडी जिला के सरकाघाट से प्रियव्रत शर्मा का नाम चल रहा है कि उन्हें भाजपा से टिकट दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 17 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करवाने की प्रक्रिया भी जारी हो गई है, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों में किस विधानसभा से किसे टिकट देना है इसको लेकर चर्चाएं जारी है। वहीं मंडी जिला के सरकाघाट से प्रियव्रत शर्मा का नाम भाजपा से टिकट के लिए चल रहा है। प्रियव्रत शर्मा का जन्म जनवरी 1961 को हुआ। वे मंडी जिला के सरकाघाट के रहने वाले हैं और उनका विधानसभा चुनाव 2022 में सरकाघाट से टिकट के लिए नाम चल रहा है। प्रियव्रत शर्मा 1983 से ही भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1983 में मंडी कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के बैनर तले रहे। 1985 से 1989 एबीवीपी के मंडी विभाग से संगठन मंत्री, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, एबीवीपी प्रांत प्रमुख, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य। 1991 में धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। 1993 में दोबारा धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। मंडी जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रहे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, धर्मपुर भाजपा मंडलाध्यक्ष, जिला सचिव मंडी भाजपा। 1991 में ग्राम पंचायत प्रधान भी रहे। 2000 से 2010 मंडी जिला परिषद सदस्य 2 बार रहे। 2005 से 2010 तक मंडी जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे। 2016 से 2017 तक संगठनात्मक जिला मंडी प्रभारी रहे। 2017 से जिला मंडी से हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक निदेशक निर्वाचित हुए। 2018 कांगड़ा लोकसभा पूर्णकालिक विस्तारक रहे। 2012 में शिमला लोकसभा विस्तारक रहे। संघ द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित भी लिया। 1990 से आज तक लोकसभा उपचुनाव कांगड़ा, विधानसभा उपचुनाव सुलह, लोकसभा उपचुनाव हमीरपुर, उपचुनाव किन्नौर और अन्य चुनावों में पूरे समय देकर प्रियव्रत शर्मा ने पूरी निष्ठा से भाजपा पार्टी के लिए काम किया।
हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन के पहले दिन 17 अक्टूबर को मंडी जिले में किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। चुनाव के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। वहीं नॉमिनेशन रूम 33 मंडी एसी में नामांकन प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन के पहले दिन 17 अक्टूबर को मंडी जिले में किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया। नॉमिनेशन रूम 33 मंडी एसी में नामांकन प्रक्रिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी है। नामांकन दाखिल करवाने वाले प्रत्याशी को मिलाकर नामांकन कक्ष में 5 लोग ही जा सकते हैं। वहीं अधिक जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सदर रितिका जिंदल ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित राशि को सीधे नगद या फिर चालान के जरिए जमा कराया जा सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उम्मीदवार को एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा, जिसके तहत चुनावी खर्च किया जा सकेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ कैश में जमा हो सकता है या फिर उसको बैंक ट्रांसफर दैट इज आरटीजीएस ट्रेजरी में। चेक और बैंक ड्राफ्ट से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं हो सकता है। 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो यहीं पे जमा होगा। उनको बकायदा एक रसीद दी जाएगी। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% की छूट है सिक्योरिटी डिपॉजिट में, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहीं पे चेक किया जाएगा। और बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो यहीं पे सबमिट होंगी। जो बैंक अकाउंट कैंडिडेट ने खोलना है वो कम से कम 1 दिन पहले खोला होना चाहिए नॉमिनेशन से। तो उसके बाद नहीं, उससे पहले नहीं, कम से कम 1 दिन पहले उनका बैंक अकाउंट खुला होना चाहिए। तो पासबुक की जो उनके बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी यही सबमिट होगी, वेल अटेस्टेड बाय देम। काउंटर नंबर 1 पे ना मैम? ओके, फिर अलग अलग जिस तरह से काउंटर रखे गए हैं ये इसका थोड़ा सा बताएंगे आप जी? तो काउंटर नंबर 2 जो है, काउंटर नंबर 2 पे फॉर्म 2B जो है, 2B जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए होता है। जो एक्चुअल में नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो मेन चेकिंग होगी, तो उसमें आपने कोई कॉलम ब्लैंक तो नहीं छोड़ दी है। हर पेज पे कैंडिडेट की साइन होना जरूरी है। आपने 2B फॉर्म यहाँ पे चेक होगा। और फिर पार्टी का जो हम बोलते हैं टिकट बोलते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसको फॉर्म A और B बोलते हैं। तो फॉर्म A और B जो है वो यहाँ चेक होगा। उसके बाद आता है हमारा काउंटर नंबर 3। तो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं कि कैंडिडेट हिमाचल में किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हो, यदि वोटर रजिस्टर्ड है वो कहीं पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे सदर में इलेक्शन लड़ना है तो सदर के ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो इलेक्टोरल रोल में हो, बट प्रपोजर जो होंगे वो इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर होंगे। तो इसलिए इलेक्टोरल रोल की कॉपीज हैं ताकि हम वेरीफाई कर सकें। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। और फॉर्म 26 जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एफिडेविट है, तो फॉर्म 26 जो है वो काउंटर नंबर 3 पे सबमिट होगा, चेक होगा। फिर काउंटर नंबर 4 आते हैं। काउंटर नंबर 4 पे आपको नाम देना है हिंदी और इंग्लिश में। जो कैंडिडेट्स होंगे इंग्लिश और हिंदी में नेम देना है। और ये वो नाम है जो बैलेट पेपर पे छपेगा, राइट। सो हिंदी में अगर आप देखेंगे बैलेट पेपर पे जो नाम छपेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा वो हिंदी देवनागरी लिपि का होगा। तो नाम और साइन इसलिए बिकॉज हमें वेरीफाई करने होंगे। जैसे आप इलेक्शन एजेंट लगाते हैं, कैंडिडेट या जो भी साइन लगाते हैं, तो वो साइन यहाँ पे आपने वैलिड होंगे। और फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रॉपर फोटोग्राफ जो कि बैलेट पेपर पे छपेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ सबमिट होने के बाद देन फाइनली आई विल बी सिटिंग हियर एज अ रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये मेरी सीट रहेगी। तो एज रिटर्निंग ऑफिसर मैं सारी चीजें दोबारा वेरीफाई कर लूंगी। वेरीफाई करने के बाद नॉमिनेशन पेपर को उनके फाइल कर लूंगी। फाइल करने के बाद ओथ लेनी होती है। सो सीक्वेंस ऐसा होता है कि पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है, फिर नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है, फिर ओथ ली जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस हम चेंज नहीं कर सकते। स्टेज 1, 2 एंड 3 ये इसी तरह से रहेगा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।